नमस्कार दोस्तों। आज जया एकादशी है जो माघ मास के एकादशी तिथि को पड़ती है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा वो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसके आराध्य देव कौन है और इसका क्या महत्व है? कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सभी पापों का हरण करके मोक्ष देने वाली है और इसके पालन से व्यक्ति को पिशाच योनि प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार कहते हुए भगवान ने जया एकादशी की कथा कहनी प्रारंभ की। एक समय देवताओं के राजा इंद्र परिजात से सुशोभित नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार करने आए हुए थे। 50 करोड़ गंधर्व के नायक देवराज इंद्र ने उस दिन नंदन वन में नृत्य और संगीत समारोह का आयोजन किया था। वहां उपस्थित गंधर्व में पुष्पदंत, चित्रसेन तथा चित्रसेन का पुत्र प्रमुख थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम था मालिनी और उन दोनों की एक पुत्र थी जिसका नाम पुष्पवंती। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र मालवानो इंद्र के प्रसन्नता के लिए आया हुआ था। अब जैसे सामान्यतः होता है वैसे ही मलवानोवंती एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। दोनों भी अन्य अप्सराओं और गंधर्व के साथ देवराज इंद्र की प्रसन्नता हेतु गायन और नृत्य करने आए थे, लेकिन उनकी एक दूसरे के प्रति आसक्ति के कारण उनका ध्यान गायन और नृत्य में कम और एक दूसरे के प्रति अधिक था। और इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उन दोनों के गायन और नर्तन में त्रुटियां आने लगी। वे शुद्ध गायन और नर्तन नहीं कर पाए। अब यह बात देवराज इंद्र से कैसे छिप सकती थी? इस प्रकार ध्यान भंग देखकर देवराज इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोध के आवेश में आकर देवराज इंद्र ने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम सच में पतित हो। तुम दोनों को की एक दूसरे के प्रति आसक्ति इतनी अधिक है कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ, इसी क्षण मृत्यु लोक में तुम्हारा पतन होगा। तुम पिशाच योनि में पति पत्नी बनकर वास करोगे। यह श्राप सुनकर मालवानोवंती दोनों ही भय से कांपने लगे। उन्होंने देवराज इंद्र से क्षमा याचना की, लेकिन अब श्राप मिथ्या कैसे हो सकता था? तो बस उन दोनों का अधपतन हुआ और वे पिशाच का शरीर प्राप्त करके हिमालय की गुफाओं में रहने लगे। अपने पाप शरीर के कारण अनेक यातनाओं को सहते हुए उन दोनों ने समय व्यतीत किया। आखिर एक दिन पिशाच की योनि में रहे मलवानोवंती से कहा, न जाने हमने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जो हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नर की यातना असह्य होती है, लेकिन पिशाच योनि के कष्ट भी बड़े दुखदायी हैं। हमें कोई उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे हम पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर सके। इस प्रकार वे विचार कर ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा हुई और उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ कि वो दिन था माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का। उस दिन उन दोनों ने अनजाने में ही इस व्रत का पालन किया। हिमालय की कंदरा में अत्यंत ठंड के कारण उन्होंने न तो कोई फल खाया और न ही किसी जीव की हत्या की। उन्होंने किसी प्रकार का सुख भोगने का भी प्रयास नहीं किया। संपूर्ण दिन और रात्रि के दौरान वे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे। आखिरकार रात्रि समाप्त हुई और सूर्योदय हुआ। अब देखिए, उन्होंने अज्ञानता में भी एकादशी के दिन उपवास किया था और रात्रि को जागरण किया था। इसलिए इस एकादशी व्रत पालन के फल स्वरूप और परम भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें अपना पूर्व शरीर पुनः प्राप्त हुआ और उनके साथ ही उनकी चेतना में भी परिवर्तन आ गया। उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं भी याद आ गईं। तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। अब वे पिशाच योनि से मुक्त हो चुके थे। अलंकार से सुशोभित होकर अपने विमान में बैठकर वे दोनों वापस स्वर्ग लोक में आए। उन्हें अपने पूर्व शरीर में पुनः देखकर देवराज इंद्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मनवानो, यह चमत्कार कैसे हुआ? किस प्रकार आप दोनों मेरे श्राप से मुक्त हो गए और अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया? देवराज इंद्र का
प्रश्न सुनकर मलवानों से उन्हें बताया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जया एकादशी व्रत के पालन से उनके जीवन में चमत्कार हुआ था। यह सुनकर देवराज इंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े आदर से उन दोनों का स्वागत किया और कहा, भगवान श्री हरि की शरण में जाने वाले और उनकी कृपा प्राप्त करने वाले जीव मेरे लिए भी पूजनीय हैं। अब आप दोनों अपने अपने पूर्व स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे निरूप श्रेष्ठ, प्रत्येक व्यक्ति को इस परम पवित्र जया एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसका पालन करने से सभी यज्ञ और दान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत का मात्र श्रवण या पाठन करने से भी व्यक्ति को अग्नि स्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह थी आज की जया एकादशी की संपूर्ण कथा। श्री हरि विष्णु